इंडिया की बाइक से सेल्फ स्टार्ट क्यों हटाया जा रहा है? आखिर क्रिकेट में 3 स्टंप ही क्यों लगाए जाते हैं? क्यों मुकेश अंबानी साहब के घर में एसी नहीं लगा है? आखिर यहूदियों से नफरत करने वाले हिटलर को सिर्फ यही एक यहूदी क्यों पसंद था? और क्यों पोखरण परमाणु परीक्षण में भारी मात्रा में किया गया था प्याज का इस्तेमाल? ये और ऐसे कई और अनोखे फैक्ट्स के बारे में हम जानेंगे आज के बापरी फैक्ट्स की इस वीडियो में। तो चलिए बिना देरी शुरू करते हैं हमारी आज की इस अमेजिंग जर्नी को। फैक्ट नंबर 5, क्रिकेट में 3 स्टंप ही क्यों लगाए जाते हैं? क्रिकेट दुनिया के सबसे पॉपुलर गेम्स में से एक है जिसे भारत की गली गली में खेला जाता है। आज के समय में क्रिकेट खेलते वक्त 3 स्टंप्स का यूज होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं एक वक्त था जब क्रिकेट में केवल 2 ही स्टंप होते थे, जिसके कारण कई बार गेंद तेजी से स्टंप के बीच में से निकल जाया करती और जिससे पता ही नहीं चल पाता था कि बैट्समैन आउट है या नॉट आउट। ऐसे में कई बार क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी काफी इरिटेट हो जाते थे। क्रिकेट में 3 स्टंप लगाने की शुरुआत 1775 में हुई थी, जब लंपी स्टीवंस ने लगातार 3 गेंदें फेंकी थी जो सीधे स्टंप के बीच से निकल गई थी, जिसके बाद 2 की जगह 3 स्टंप को लगाया गया और इससे बैट्समैन के आउट और नॉट आउट होने का पता आसानी से लगने लगा और तब से लेकर अब तक क्रिकेट में 3 स्टंप ही इस्तेमाल किए जाते हैं। फैक्ट नंबर 4, इतने अमीर मुकेश अंबानी के घर में आखिर एसी क्यों नहीं लगा? ये बात सुनने में आपको थोड़ी अजीब जरूर लगेगी, लेकिन इंडियन बिलियनियर मुकेश अंबानी के घर में एसी नहीं है। लेकिन एसी तो आज अफोर्डेबल प्राइस में आ जाता है, जो कि मिडिल क्लास फैमिली तक अफोर्ड कर लेती है। तो ऐसे में ये सवाल तो जरूर आता है कि इतना अमीर होने के बाद भी अंबानी साहब आखिर इतनी छोटी बचत क्यों कर रहे हैं? दरअसल अंबानी जी के घर एंटिलिया को ठंडा रखने के लिए जियोथर्मल कूलिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए अंडरग्राउंड पाइप्स का यूज किया जाता है जो पानी को सर्कुलेट और हीट को ट्रांसफर करता है। इससे एंटिलिया ठंड में गर्म और गर्मी में ठंडा रहता है। इसके अलावा इस घर में यूनिक डिजाइन, आइस बेस्ड थर्मल स्टोरेज, वेंटिलेशन सिस्टम जैसी टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जाता है, जो मौसम के अनुसार घर को नेचुरली ठंडा और गर्म रखता है, जिसके चलते गर्मी में एयर कंडीशनर और ठंड में हीटर की जरूरत कम हो जाती है। फैक्ट नंबर 3, यहूदियों से नफरत करने वाले हिटलर को सिर्फ यही एक यहूदी क्यों पसंद था? एडोल्फ हिटलर, इन सज्जन को कौन नहीं जानता? ये मॉडर्न वर्ल्ड के सबसे क्रूर तानाशाह और दूसरे वर्ल्ड वॉर के जिम्मेदार माने जाते हैं। एक और चीज जिसने इन्हें वर्ल्ड फेमस बनाया वो है इनकी ज्यूइश यानी यहूदियों को लेकर नफरत, जिसमें ये इतने अंधे हो गए थे कि इन्होंने 60 लाख यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं इसी हिटलर को एक ज्यूइश पसंद था, और इतना पसंद था कि हिटलर ने खुद दूसरे वर्ल्ड वॉर के दौरान उस एक ज्यूइश को अपनी पर्सनल सेफ्टी दी थी। इसके अलावा हिटलर ने सभी यहूदियों से कहा था कि अगर बाकी यहूदी भी इसकी तरह होते तो वह यहूदियों को कभी ना मारता। तो आखिर कौन था ये खुशनसीब ज्यूइश? आइए जानते हैं। हिटलर के सबसे पसंदीदा ज्यूइश का नाम एडवर्ड ब्लॉक था, जो कि पेशे से एक डॉक्टर थे। इनकी एक लेडी पेशेंट थी जिसका नाम क्लारा था, जिन्हें ब्रेस्ट कैंसर की बीमारी थी। क्लारा का इलाज आयोडोफॉर्म नाम की एक दवाई से चल रहा था, जिसका इंजेक्शन इन्हें रोज लेना होता था, लेकिन क्लारा इसे अफोर्ड नहीं कर सकती। इनकी सिचुएशन को देखते हुए डॉक्टर एडवर्ड दया दिखाते हुए क्लारा से इस दवाई के पैसे नहीं लेते थे। आखिर में लंबी बीमारी के चलते 21 दिसंबर 1907 को क्लारा की मौत हो गई। उस समय क्लारा का एक बेटा था जो और कोई नहीं एडोल्फ हिटलर ही था, और यही वजह थी कि हिटलर एडवर्ड को इतना पसंद करता था क्योंकि उन्होंने उसकी माँ का इलाज फ्री में किया था। आपको क्या लगता है, क्या सचमुच हिटलर ने इस यहूदी को जिंदा छोड़ा होगा? फैक्ट नंबर 2, आखिर क्यों पोखरण परमाणु परीक्षण में किया गया था प्याज का इस्तेमाल? एक तरफ जहां न्यूक्लियर टेस्ट के लिए रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स और रिएक्टिव केमिकल्स की जरूरत होती है, वहीं हमारे भारत के पोखरण परमाणु प्रशिक्षण में साइंटिस्ट को प्याज की जरूरत पड़ गई। अब यह बात भले ही आपको सुनने में अजीब लगे, लेकिन पोखरण में हुए न्यूक्लियर टेस्ट के दौरान प्याज का इस्तेमाल किया गया था, और ऐसा करने के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन था। दरअसल न्यूक्लियर टेस्टिंग के दौरान होने वाले एक्सप्लोजन से काफी खतरनाक अल्फा, बीटा और गैमा रेज निकलती है। प्याज में खास तरह का केमिकल होता है जो इन रेडिएशन को अब्सॉर्ब कर लेता है। इसीलिए ही पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट के दौरान प्याज और आलू का बड़ा स्टॉक मंगवाया गया था, जो न्यूक्लियर टेस्ट होने के बाद न्यूक्लियर रेडिएशन के इफेक्ट को कम करने के लिए वहां आलू और प्याज को डंप कर दिया गया था। अब इसके पीछे के साइंस को तो साइंटिस्ट ही जाने कि आखिर कैसे आलू और प्याज ने न्यूक्लियर रेडिएशन को कम किया होगा, लेकिन न्यूक्लियर रेडिएशन को कम करने का ये काफी इनोवेटिव और अप्रिशिएबल स्टेप। फैक्ट नंबर 1, और अब बढ़ते हैं हमारे वीडियो के सबसे आखिरी और मजेदार फैक्ट की तरफ कि आखिर क्यों बाइक और स्कूटी से सेल्फ स्टार्ट को हटाया जाएगा। ये तो हम सभी जानते हैं कि सेल्फ स्टार्ट का ऑप्शन कुछ ही सालों पहले इंडिया की सभी गाड़ियों में आया है, क्योंकि शुरुआत में 2 व्हीलर के अंदर सिर्फ किक का ही ऑप्शन होता था, लेकिन बाद में गाड़ियों के अंदर सेल्फ स्टार्ट के ऑप्शन को भी लाया गया। अब इन गाड़ियों में सेल्फ को पावर देने के लिए लिथियम आयन बैटरीज का यूज किया जाता है, जो प्रेजेंट डेट में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बनाने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। अब इस चीज को देखते हुए कई सारे रिसर्चर्स और यूरोप यूनियन इस बात की
आशंका जता रही है कि अगर फ्यूचर में इसी तरह लिथियम आयन बैटरीज का यूज होता रहा तो बहुत ही जल्द सभी को इसकी शॉर्टेज से गुजरना पड़ेगा। और इसलिए ही इस समस्या से बचने के लिए अब एक्सपर्ट्स उन सभी चीजों में से लिथियम आयन बैटरीज को निकालने का फैसला कर रहे हैं जहां लिथियम आयन बैटरीज का ऑल्टरनेट मौजूद है। अब क्योंकि बाइक और स्कूटी के अंदर सेल्फ स्टार्ट का ऑप्शन होता है और इसी के चलते लिथियम आयन बैटरीज की भी जरूरत पड़ती है, इसलिए हो सकता है कि इन फ्यूचर यूरोप यूनियन अपने अंडर में आने वाली सभी कंट्रीज को अपने व्हीकल्स में से सेल्फ स्टार्ट हटाने को कहे, क्योंकि सेल्फ स्टार्ट के ऑप्शन को हटाने के बाद भी व्हीकल्स को स्टार्ट करने के लिए ऑल्टरनेट ऑप्शन होते हैं। इसलिए अगर यूरोपीय यूनियन की तरफ से सेल्फ स्टार्ट हटाने की बात को घोषित कर दिया जाता है तो फिर सभी कंट्रीज को इसे अडॉप्ट करना होगा, जिसके चलते हो सकता है कि इन फ्यूचर हमारा इंडिया भी इस रूल को फॉलो करे और यहाँ बनने वाले या एक्सपोर्ट होने वाले व्हीकल में से सेल्फ स्टार्ट के ऑप्शन को हटा दे। अगर इसे पूरी तरह इंडिया के बाइक से हटा दिया तो बुलेट जैसे भारी भरकम बाइक्स चलाने के लिए फिर से हमें जिम जाना स्टार्ट करना पड़ेगा और पापा की परियों के हालात जो पहले से कुछ ज्यादा ठीक नहीं है वो और भी बदतर हो जाएंगे। खैर, ये रहा हमारा ओपिनियन, लेकिन आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आखिर इंडिया की गाड़ियों से डिजिटल मीटर क्यों हटाया जाएगा और क्यों है ये किताब दुनिया की सबसे महंगी किताब? आखिर कहां पर है विश्व का इकलौता नरक मंदिर और वो कौन सा ग्रह है जिसकी उम्र 1 साल तक नहीं है? इसके बारे में जानने के लिए स्क्रीन पे दिए गए वीडियो को क्लिक करें और पूरा देखें। तो मिलते हैं जल्द ही एक और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।